मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल हो। खाटू श्याम के मशहूर भजन गाने वाले कन्हैया मित्तल ने राम मंदिर को लेकर एक गाना गाया था जो चुनाव के समय काफ़ी मशहूर हुआ था। ये गाना था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कहा जा रहा है कि कन्हैया मित्तल हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा के पंचकूला से टिकट चाहते थे, लेकिन टिकट न मिलने की वजह से कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। हालांकि अपने वीडियो में उन्होंने इस बात की जानकारी दिया है। मित्तल ने कहा, भाजपा से उनका कोई मतभेद नहीं है, ना ही मनभेद है। उन्होंने जो राम को लाए हैं गाना सीएम योगी के लिए गाया था। इस गाने में बीजेपी की बात नहीं है, वो हमेशा उनके गुरु महाराज रहे हैं और रहेंगे। कन्हैया मित्तल ने फेसबुक पर अपना एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में बताया है। कन्हैया मित्तल ने कहा कि वो इस वक्त मेहंदीपुर बालाजी में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए हैं। रविवार सुबह उनके पास उनके एक मित्र का फोन आया। उन्होंने अपने मन की बात मित्र को बताई। इसमें उन्होंने बताया कि वो कांग्रेस में हो सकता है कि शामिल हो जाएं। मित्तल ने कहा, सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल में ऐसा करने वाला हो, इसलिए इच्छा हुई कि हम कांग्रेस में शामिल हों। कुछ लोग कह रहे हैं कि पंचकूला विधानसभा सीट से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर टिकट चाहिए होता तो कुछ लोगों से संपर्क साधता, लेकिन उनकी सोच अलग है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो। हमने हमेशा यही कहा है कि जो सनातन का साथ दे, जो हिंदू हित की बात करे, उसे वोट दो। भजन गायक ने कहा, हम कहीं भी सनातन के लिए काम कर सकते हैं। सड़क हिमालय, जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही दल में ही रहकर ये काम करें। मित्तल ने भाजपा से दूरी बनाने का भरसक प्रयास किया। उन्होंने सफाई में कहा, वो मूल रूप से कभी भाजपा में थे ही नहीं, उन्हें गाने के लिए बुलाया गया था। उस गाने में कहीं भी भाजपा का नाम नहीं है। हमने उनके लिए ये गाना गाया था। सीएम योगी आदित्यनाथ हमारे गुरु हैं, महाराज हैं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, फिर चाहे वो किसी भी दल में रहें। एक माँ के दो बेटे अलग अलग दलों में भी हैं। उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं, योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे, चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक माँ के दो बेटे अलग अलग दलों में भी है तो उनकी माँ नहीं बदल जाती। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ और एक मिथ खत्म करना चाहता हूँ कि एक ही दल के अंदर आप रहकर सनातन की सेवा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। आप कहीं पर भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, कहीं पर भी हों, आप सनातन की सेवा कर सकते हैं। आने वाले समय में कब ज्वाइन करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, वो मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहेंगे कि ये ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया। तो ऐसा आप उस चीज़ पर ध्यान ना दें, मैं पर्सनली कहूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मैसेज मैं यही देना चाहता हूँ कि हम किसी दल के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम सनातन के लिए काम कर रहे थे। और जब भी कर रहे थे उसी के लिए कर रहे थे और उसी के लिए करते रहेंगे, और उसी के लिए करते हुए हमें अगर कुर्बान भी होना पड़ेगा तो हो जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम करना पड़ेगा, उस दिन हम कहीं पर भी नहीं काम कर सकते। हम जिस काम के लिए कर रहे हैं, अपने श्याम बाबा के लिए, अपने बालाजी के लिए, अपने सनातन के लिए, अगर हमें बल मिलेगा तो वो बल सनातनियों के हक के लिए, उनके साथ देने के लिए काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सब मीडिया देख रहे हैं, नेशनल न्यूज़ पर सब खबरें चल रही हैं, तो आप सब मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो मुझे चाहते हैं, प्यार करते हैं, जो मुझे छोटा भाई मानते हैं, आप सब तक मेरी बात पर्सनली पहुंचना बहुत ज़रूरी थी। तो बस इतनी सी बात है। और हमारा जो मूल रूप से कार्य है लोगों को जोड़ना भजनों से, वो चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, उसमें कोई भी संदेह नहीं, अविरल चलता रहेगा। तो बस इतनी सी बात है। और ये ज़रूरी नहीं है, बबलू जी लिख रहे हैं, कांग्रेस में भी सनातन को मानने वाले, सनातन को आगे बढ़ाने वाले लोग होने चाहिए। बिल्कुल यही बात है और कोई बात नहीं। क्योंकि मैं देख रहा था कि चाहे वो सनातनी कांग्रेस में भी है तो उसको अलग सी नज़र से देखा जाता है। ये क्या बात है? हम अपने एक तरफ तो राष्ट्रहित की बात करते हैं और सनातन की बात करते हैं, और वहीं हम, जैसे अगला कहता है कि मैं
ये कमल जी पूछ रहे हैं कांग्रेस ने सनातन के लिए क्या किया, तो आप आगे भी नहीं चाहते कि कुछ करें? ये भी मेरा सवाल है। अगर चलो आपकी बात करता हूँ, क्योंकि मैं किसी को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं ज्वाइन करूंगा तो सिर्फ अपने पक्ष की बात, अपने सनातन की बात रखने के लिए। बहुत सारे लोग अभी मीडिया वाले सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अयोध्या नहीं गए, उनके बारे में क्या राय है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप कितने गरीब लोगों को अयोध्या लेकर गए, कितने दलितों को लेकर गए, कितने पिछड़ों को लेकर गए, कितने लोगों को लेकर आप गए? क्यों कंसंट्रेट करते हो एक ही शख्स पर कि वो क्यों नहीं गया? उन पर भी तो कंसंट्रेट करें ना हम, जिनको हम ले जा सकते हैं लेकिन हम ले जा नहीं रहे। तो बस इसी धारणा को हमने जोड़कर चलना है और हम सब प्रभु के चरणों में जुड़े रहें और सब बाबा का भजन करें। मेरा कोई मन मुटाव भाजपा के साथ ना था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब भगवान से जुड़े। सबसे बड़ा धर्म है, उसके बाद कुछ आता है। सबसे पहले राष्ट्र, फिर मेरा धर्म, फिर आगे चलकर कोई व्यक्ति विशेष आता है। तो नमस्कार, जय श्री श्याम, जय माता की।